हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इस चैनल के ऊपर आपके लिए लेके आती हूँ डेली विश्व के और भारत के भूगोल की सीरीज। तो अब इस चैनल पे हम पढ़ रहे थे अफ्रीका का संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप है। तो उसके अंदर चल रही थी विश्व के भूगोल के अंदर भू आकृतियां चल रही थी। भू आकृतियों के अंदर क्या है, टॉपिक का नाम तो आपको पता है कि जैसा कि इसी अफ्रीका महाद्वीप का ये 5वां पार्ट है, मतलब ये 5वीं क्लास है। वो 5वीं और लास्ट क्लास है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा है। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे थे भू आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें, जलवायु, मिट्टी, उद्योग क्षेत्र, खनिज क्षेत्र। यानी कहने का मतलब ये है कि भू आकृतियों के अंदर संपूर्ण महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी अफ्रीका महाद्वीप को पूरा कवर कर लोगे, और उसके बाद में जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो इसका कुछ कुछ भाग वहाँ पे भी आएगा है। तो आपका 2 बार हो जाएगा, तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कृषि आप यहाँ पढ़ रहे हो, जलवायु महाद्वीप के अंदर भी पढ़ रहे हो, जनसंख्या भी पढ़ रहे हो, इसका अलग से भी टॉपिक विश्व के भूगोल में है। तो फिर यही चीज़ आप दोबारा वहाँ पढ़ोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगी कि हाँ, ये चीज़ हमने महाद्वीपों में भी पढ़ी है। तो मैं आपको यहाँ करा रही हूँ संपूर्ण क्या कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप की भू आकृति, यानी पूरा ही अफ्रीका महाद्वीप करवा रहे हैं। पहले भी इसमें 2 महाद्वीप हो चुके हैं। कौन सा? एशिया महाद्वीप हो चुका है और यूरोप हो चुका है। ये तीसरा महाद्वीप चल रहा है अफ्रीका महाद्वीप, और आज ये इसकी लास्ट क्लास है। उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे उत्तरी अमेरिका है। तो इसमें अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अंगोला कंट्री। कौन सी है ये कंट्री? अंगोला कंट्री। अंगोला दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़े देशों में से एक है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है ना, उसमें से एक है। पहले हम लोगों ने अफ्रीका के अंदर, जैसा कि आपको पता ही है, पहले हमने पूरा अफ्रीका पढ़ा था, उसके बाद में कंट्री वाइज पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले की भी 4 क्लास हो चुकी है, 5वीं क्लास है। तो वो भी आप अगर देखोगे शुरू से तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि पहले पूरा महाद्वीप पढ़ा है हमने, उसके बाद में महाद्वीप की जितनी कंट्रीज हैं उनको पढ़ रहे हैं 1 बाय 1। उनके जो भू आकृतियां हैं और उनके जो रिसोर्सेस हैं उन कंट्रीज के अंदर, वो पूरी ही कंट्रीज पढ़ रहे हैं, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। क्योंकि हम जो है सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हैं, चाहे पीसीएस की हो और चाहे यूपीएससी को हो, तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि बेसिक्स पढ़ ले, क्योंकि हमारा वनडे एग्जाम नहीं है। हमें 3 स्टेज पार करनी होती है, तो 3 स्टेज क्लियर करने तक हमारा निचोड़ निकल जाता है। मतलब कि पीसीएस और यूपीएससी हमें अच्छे से निचोड़ लेती है कि सामने वाले में कितना दिमाग है, कितना इसके पास नॉलेज है, और ये क्या ये अधिकारी बनने लायक है, ये जो हम इनको देने जा रहे हैं क्या वो उस पद के लायक है या नहीं है। इसलिए ये वनडे एग्जाम नहीं है जो हम ये छोड़ देंगे, ये कर लेंगे, या फिर बेसिक्स पढ़ लेंगे, ऊपर ऊपर का पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि प्रीलिम्स करना है, मेंस करना है, इंटरव्यू करना है, तो तब तक क्या है ना, तेल निकल जाता है स्टूडेंट्स का अच्छे से। इसलिए हमें सारा डिस्क्राइब करके अच्छे से पूरा पढ़ना होता है। तो मैं तो यही बोलती हूँ स्टूडेंट्स आपको, चाहे आप 70% सिलेबस क्लियर करो या 80% करो, लेकिन 70% या 80% सिलेबस आप अगर क्लियर कर रहे हो तो उसको इस तरीके से करो कि उसमें से आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए। मतलब कि अगर आपने 70% सिलेबस पढ़ लिया ना, आपको अगर कोई नींद में भी उठा के ये पूछे कि हाँ बताइए कि अंगोला कंट्री कहाँ है, तो आप उसको भी बता दोगे कि इस महाद्वीप की कंट्री है, इसके अंदर ये रिसोर्सेस हैं और इसकी भू आकृतियां ऐसी हैं, इसमें ये नदियां हैं, झीलें हैं। इस तरीके से पढ़ना है। जितना भी आप प्रिपेयर करना उसको इस तरीके से करना है कि उसमें से आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए, ताकि आप फुल कॉन्फिडेंस में रहो कि मैंने सिलेबस का चाहे 70% ही पढ़ा है, लेकिन उस 70% में से मेरा कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि इतनी मेरिट जाती नहीं है। 70% मेरिट जाती ही नहीं है, आपको पता है ना। तो पीसीएस की जाती है ना यूपीएससी की जाती है। ओके, तो ये हो गया आपके लिए मोटिवेशन। अब आप आते हैं इधर अपने टॉपिक के ऊपर। अंगोला दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़े देशों में से एक है। क्या है? सबसे बड़े देशों में से एक है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 12,46,700 है। कितना है? 12,46,700 इसका कुल क्षेत्रफल है। इसके उत्तर पूर्व में कांगो रिपब्लिक। क्या है? उत्तर पूर्व में कांगो रिपब्लिक, दक्षिण पूर्व में जामीबिया तथा दक्षिण में नामीबिया स्थित है। क्या है? उत्तर पूर्व में कांगो कंट्री है और कांगो रिपब्लिक का दक्षिण पूर्व में जामीबिया है। दक्षिण पूर्व में कौन सी? जामीबिया, और दक्षिण में नामीबिया स्थित है। कांगो रिपब्लिक के मध्य एशिया भाग में स्थित केबिंडा अंगोला का एक जिला है। कौन सा है? कांगो रिपब्लिक के मध्य पश्चिम भाग में स्थित केबिंडा अंगोला का एक जिला स्थित है। दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नामीबिया के उत्तर में स्थित द्वीप है। कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नामीबिया के उत्तर में स्थित द्वीप है। कौन? अंगोला। अंगोला पहले पुर्तगाल का समुद्र पारीय प्रांत था। किसका था? पहले पुर्तगाल का समुद्र पारीय प्रांत था। सर्वप्रथम पुर्तगाली नागरिकों डिएगो काओ ने 1482 ईस्वी में जायरे नदी के मुहाने की खोज की थी। किसकी की थी? जायरे नदी के मुहाने की खोज की थी। है सर्वप्रथम पुर्तगाली नागरिक कौन था? डिएगो काओ ने 1482 ईस्वी में जायरे नदी के मुहाने की खोज की थी। सन 1975 ईस्वी के अंदर एक स्वतंत्र देश बना। किसमें बना? 1975 के अंदर एक स्वतंत्र देश बना था। कौन बना था? अंगोला बना था। अंगोला के आंतरिक पठार पर 2 नदियां, उत्तर में जायरे एवं दक्षिण के अंदर
ओकवंगो बहती है। कौन सी है? ओकवंगो बहती है। उत्तर में जायरे तथा दक्षिण में ओकवंगो बहती है। ओकवंगो नदी अंगोला तथा नामीबिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी? ओकवंगो नदी अंगोला तथा नामीबिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। अंगोला, आपको पता है अंगोला भी, अब मैं अभी पढ़ा रही हूँ, नामीबिया भी एक कंट्री जो हम पढ़ चुके हैं, सीमा बनाती है। जाम्बेजी नदी अंगोला के पूर्वी भाग में बहती है। कहाँ बहती है? पूर्वी भाग में। यह अफ्रीका महाद्वीप की विशालतम नदियों में से एक है। कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की विशालतम नदियों में से एक है। अंगोला में उत्तर भारत में उष्णाद्र जलवायु से लेकर दक्षिण में शुष्क जलवायु। कौन सी? अंगोला में उत्तर भारत में उष्णाद्र जलवायु से लेकर के दक्षिण में शुष्क जलवायु मिलती है। देश में जून सितंबर की अवधि शीतल एवं शुष्क तथा शीतल व शुष्क होती है। कौन सी होती है? जून और सितंबर की जो होती है वो शीतल, शुष्क और शीतल दोनों होती है। जबकि अक्टूबर से मई के मध्य उष्ण व आर्द्र तथा उष्ण एवं आर्द्र मौसम रहता है। कौन सा रहता है? मध्य उष्ण आर्द्र और उष्ण आर्द्र दोनों मौसम रहता है। देश का उत्तर पूर्वी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा करता है? उत्तर पूर्वी जो भाग है वो 150 सेंटीमीटर तक सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। वर्षा की मात्रा दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम की ओर क्रमशः घटती जाती है। कौन सी? वर्षा की जो मात्रा है वो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में क्रमशः घटती जाती है, मतलब कम होती जाती है। अंगोला एक कृषि प्रधान देश है। मक्का यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है तथा कहवा, कपास तथा गन्ना प्रमुख नकदी फसलें हैं। कौन सी हैं? कहवा, कपास तथा गन्ना जो है प्रमुख नकदी फसलें हैं। 3/4 से अधिक जनसंख्या बंटू वर्गों की है। कौन सी है? 3/4 से अधिक जो जनसंख्या है वहाँ वो है बंटू वर्गों की, यानी ज्यादा करके यहाँ बंटू वर्ग पाया जाता है। इसमें ओविम बंधु देश के मध्य भाग में बृहत्तम तथा किविम बिंदु द्वितीय बृहत्तम वर्ग है। बाकोंगो वर्ग कांगो तथा जायरे की सीमा पर निवास करते हैं। शेष जनसंख्या पुर्तगाली तथा अफ्रीकी। कौन सी? पुर्तगाली तथा अफ्रीकी लोगों की मिश्रित जनसंख्या है तथा बुशमैन तथा होन्टेटाइट जनजातियां यहाँ की अल्पसंख्यक जनजाति समूह। कौन सी थी? तथा बुशमैन तथा होन्टेटाइट। बुशमैन कौन सी? बुशमैन तथा होन्टेटाइट जनजातियां यहाँ की अल्पसंख्यक जनजातियां हैं। जनजाति समूह है। लुआंडा देश की राजधानी। कौन सी है? लुआंडा देश की राजधानी है। प्राकृतिक बंदरगाह एवं सांस्कृतिक केंद्र है। नोवा लिस्बोआ अंगोला का प्रमुख कृषि केंद्र एवं आधुनिक नगर है। कौन सा? नोवा लिस्बोआ कृषि केंद्र तथा आधुनिक नगर है। बेंगुल कारमोना, मोकामिंडीज, सालाजार तथा मेलोना अन्य प्रमुख नगर है। कौन से? बेंगुल, कारमोना, मोकामिंडीज। कौन सा? बेंगुल, कारमोना, मोकामिंडीज, सालाजार तथा मेलोना अन्य प्रमुख नगर हैं। ये देखिए मैप, अंगोला देश का मैप है। इसके जो अभी मैंने आपको कंट्रीज बताई कौन कौन सी हैं, पड़ोसी कंट्रीज नामीबिया, बोत्सवाना, जामीबिया, कांगो गणतंत्र राज्य और कांगो गणराज्य हैं। और अटलांटिक महासागर इधर की साइड से जो है वो। अब इसके अंदर सारा राजधानी क्षेत्र जो है, प्रमुख शहर, बंदरगाह, देश सीमा है। ये देखिए जलाशय, किंटो तुकाना नदी, लुतेनी नदी, क्वांजो नदी, ये चिंदू झील, जालजा झील, रोनोरेंडो, लुकाना, कसाई नदी, हुआनो नदी, एवेला जाम्बा, लुआंडो नदी। ये इधर देखिए कितना अच्छे से समझा रखा है। नदियां, क्वांजो नदी, क्विंदुंगा नदी, लुकाना नदी, कसाई नदी, लुतेनी नदी, कोंगो नदी और कुवाला नदी, जो कि मैंने भी आपको यहाँ बताई है। ये देखिए और ये झील, ये देखिए। हाँ, फिर है झीलें। हाँ, झीलें भी मैंने आपको दिखाई ना यहाँ पे। ये रही झील। हाँ, उसके बाद में उद्योग क्षेत्र। हाँ, तो ये तेल और रिफाइनरी, ये वाला, ये इधर देखिए। और ये चीनी उद्योग, ये देखिए चीनी उद्योग इधर है। फिर ये हीरा प्रसंस्करण और मत्स्य प्रसंस्करण, ये और ये लकड़ी उद्योग। फिर खनिज उद्योग क्षेत्र, पेट्रोलियम, ये वनस्पति, घने भूमिधिक क्षेत्र, आर्द्र भूमि, लाल मिट्टी। तो ये सारा यहाँ बताया गया है। मैप में कितना सुंदर से दिखाया गया। फिर ये है दोबारा ये मैप, इसके अंदर प्राकृतिक स्थल बताए गए, यानी अंगोला उच्च भूमि, बीए उच्च भूमि, कालाहारी मरुस्थल, कोयलो नदी पीछे बताई थी, क्विलो नदी। उसके बाद सराद दा लेरबा पर्वत, तटीय मैदान, बेंगुलोया तटीय मैदान, क्वांजा नदी, मोयम्बो वन क्षेत्र, लुठाया पठार
मेकाम्बी पर्वतमाला, ये देखिए पर्वत पठार सब दिखा रखे हैं इसके अंदर। उसके बाद में पढ़ते हैं बोत्सवाना। कौन सी कंट्री? बोत्सवाना कंट्री है। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र आपको पता है ना, मैंने बताया पहले भी, हाँ, जो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र, पश्चिम और उत्तर में जो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र, पश्चिम तथा उत्तर में नामीबिया और उत्तर एवं उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे से घिरा हुआ है। किससे? उत्तर तथा उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे से घिरा हुआ था, पश्चिम और पश्चिम उत्तर में नामीबिया से और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में अफ्रीका से है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 6 लाख किलोमीटर। बोत्सवाना पूर्ववर्ती बेचुआनालैंड जो ब्रिटिश संरक्षण में था सन 1966 में। कौन सी सन में? 1966 में स्वतंत्र हुआ। बोत्सवाना जनजातियों की भूमि है। किसकी भूमि है बोत्सवाना? जनजातियों की। और यह आजाद कब हुआ था? 1966 के अंदर आजाद हुआ था। है देश का अधिकांश भाग एक ढाल युक्त पठारी भूमि है। किसकी? ढाल युक्त पठारी भूमि, जिसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्वी किनारे की औसतन ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 915 मीटर अधिक है। कितनी है? उसकी पूर्वी किनारे की औसतन ऊंचाई समुद्र तल से 915 मीटर अधिक ऊंची है, जो पश्चिमी भाग में घटकर 550 मीटर रह गई है। मात्र 2 नदियां कुम्बारो तथा कुआंडो। कौन सी? कुम्बारो तथा कौन सी नदियां? कुम्बारो। देखो जो हार्ड शब्द है ना, मुझे पता है कि वो आपको भी हार्ड लग रहे होंगे, है जो हार्ड, मैं उनको 2-4 बार 5 बार बोलूंगी बार बार, ताकि आप बार बार उसे सुनोगे तो वो आपके माइंड में रिकॉल करेंगे। हैं तो मात्र 2 नदियां कुम्बांडो तथा कुआंडो। कौन सी नदियां? कुम्बांडो, कुआंडो। दोनों का नाम कैसे है तो कनेक्ट कर लेना है, जो क्रमशः ओकाबांगो तथा चाबे की शीर्ष धाराएं हैं। यहाँ की नदियां सदावाहिनी हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ अनेक छोटी मौसमी नदियां बहती हैं। अनेक छोटी मौसमी नदियां, जो कि मुख्य 2 ही नदियां, मुख्य जो नदियां कुबांगो और कुआंडो है, बाकी जो है वो उसकी छोटी धाराएं हैं। अधिकांश बोत्सवाना सवाना, स्टेपी और मरुस्थलीय जलवायु के अंतर्गत। किससे? सवाना, स्टेपी और मरुस्थलीय जलवायु के अंतर्गत आता है। पूर्वी भाग सवाना तुल्य जलवायु एवं वनस्पति घास झाड़ी तथा वन का प्रदेश है, जो पश्चिम की ओर क्रमशः स्टेपी तथा मरुस्थलीय जलवायु एवं वनस्पति प्रदेशों में विलीन हो जाता है। बोत्सवाना में कृषि भूमि सीमित है। मक्का तथा जई यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कौन सी प्रमुख फसलें? मक्के तथा जई, जो अधिकांश लोगों का प्रमुख आहार है। क्या है? अधिकांश लोगों का प्रमुख आहार है। यहाँ कपास तथा मूंगफली एक मिनट। कौन सी मुख्य फसलें? कपास तथा मूंगफली उगाई जाती हैं। उत्तरी वनों में सागौन तथा अन्य कठोर लकड़ियां वाले। कौन से हैं? सागौन तथा अन्य कठोर लकड़ियां वाले वृक्ष मिलते हैं, जहां हाथी, जंगली भैंस, जेब्रा, एंटीलोप तथा अन्य जंगली जीव जंतु पर्यटन उद्योग का आधार हैं। क्या है? जहां हाथी, जंगली भैंस, जेब्रा, एंटीलोप तथा अन्य जंगली जीव जंतु पर्यटन उद्योग का आधार है। बोत्सवाना की खनिज संपदा में हीरे, निकेल, कौन से हीरे, निकेल, तांबे के अतिरिक्त अन्य कोयला, एस्बेस्टस, मैग्नीज, सोना, सोडा एश का नमक भी प्रचुर भंडार में शामिल होता है। कौन सा? बोत्सवाना की संपदा में हीरे, निकेल, तांबा, अतिरिक्त कोयला, एस्बेस्टस, मैग्नीज, सोना, सोडा एश तथा नमक के भी प्रचुर भंडार यहाँ शामिल है। बोत्सवाना में बंटू बहुसंख्यक वर्ग है। कौन सा? बंटू बहुसंख्यक वर्ग तथा बुशमैन तथा श्वेत लोगों को भी बड़ी संख्या मिलती है। बंटू वर्ग में सवाना। कौन सा? सवाना दक्षिणी अफ्रीका के सोथो वर्ग की एक शाखा है। कौन सी है? दक्षिणी अफ्रीका के सोथो वर्ग की एक शाखा प्रमुख है। गेबेरोन बोत्सवाना की राजधानी है। कौन सी है? गेबेरोन जो है वो बोत्सवाना की राजधानी है। वृहत्तम नगर, एक सांस्कृतिक केंद्र है। अन्य बड़े नगरों में फ्रांसीसी टाउन, सिरोवा। कौन से? फ्रांसीसी टाउन, सिरोवा, काश्य तथा लोबात्से है। कौन सा है? अन्य बड़े नगरों में फ्रांसीसी टाउन। कौन सा टाउन? फ्रांसीसी टाउन, सिरोवा किन्ने कान्य तथा लोबात्से है। बोत्सवाना प्राकृतिक संसाधन मानचित्र, दुल्हन क्षेत्र, वनस्पति, मिट्टी, नदियां, झीलें आदि हैं। तो ये देखिए आप, हैं गाजी, कालाहारी रेगिस्तान, सेलेबिक फिकवे झील, नगामी झील, माउन ओकाओ नदी, ओकाओ डेल्टा, कासन, चेबी नदी, चोबे राष्ट्रीय उद्यान, चोबे झील, नाटा, मकाहारी झील, नाटा नदी, लोबेतो नदी, गेबारोन, फ्रांसिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका। ये देखिए इधर दिखा रखा है। बोत्सवाना कहाँ स्थित है? बोत्सवाना यहाँ स्थित है, ये वाला रेड वाला है। और ये वनस्पतियाँ कौन कौन सी वनस्पति कौन कौन से कलर में पाई जाती हैं? ये मिट्टी, ये नदियाँ और झीलें।
सबको कितना खूबसूरत है कि इधर प्रमुख नदियां ओकावा नदियों के नाम भी दे रखे हैं। चौबे नदी, नाटा नदी, लोबाता नदी है। ये निशान निक्कल सोना मुख्य जहां जहां पाए जाते हैं इसके अंदर। फिर नागामी, कालाहारी मरुस्थल, कगलागादी ट्रांसफ्रंटियर पार्क क्षेत्र, नटालो पहाड़ियां, गाबरोन, नासिरोन, सलेबी भिक्तिया मैदान, फ्रांसिस टाउन, नोटवारा नदी, सेंट्रल कलाहारी पठार, सीसा पहाड़ियां, ये सीसा पहाड़ियां हैं सारी इधर देखिए, लियोमोवा नदी, चौबे बॉर्डर झील, माउन, चौबे नदी, चौबे पठार, कासेन, नागामी मैदान, जम्बेजी नदी। बोत्सवाना की प्रमुख भू आकृतियां जो इसमें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेसोथो। कौन सा? लेसोथो कंट्री। लेसोथो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का स्थलाबद्ध देश है जो ड्रैगन्सबर्ग पर्वतीय प्रदेशों में स्थित है। कहाँ पे है? ड्रैगन्सबर्ग पर्वतीय प्रदेशों में स्थित है। चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है? दक्षिण अफ्रीका से चारों ओर से घिरा हुआ है। लेसोथो दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी मध्य भाग में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी मध्य भाग में लेसोथो स्थित है दक्षिण अफ्रीका के। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 30,300 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 30,300 वर्ग किलोमीटर है। स्वतंत्रता के पूर्व में यह आउटलैंड के नाम से ब्रिटेन के अधीन था। किसके नाम से था? आउटलैंड के। स्वतंत्रता से पहले आउटलैंड के नाम से ब्रिटेन के ये अधीन था। वर्ष 1966 में स्वतंत्र हुआ। कब हुआ? 1966 में स्वतंत्र हुआ। लेसोथो एक कृषि प्रधान देश है। गेहूं यहाँ का प्रमुख खदान है। जई द्वीप प्रमुख खदान है। निम्न भूमियों में शस्योत्पादन जबकि उच्च भूमियों में पशुपालन अधिक किया जाता है। ऊन मोहैयर लेसोथो का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। कौन सा? ऊन मोहैयर लेसोथो। कौन सा? ऊन मोहैयर लेसोथो का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन है। लेसोथो ऊंचे पर्वतों तथा शांत घाटियों का देश है। देश के पश्चिमी 1/4 भाग पर निम्न मैदानी क्षेत्र विस्तृत है जो समुद्र तल से 1500 से लेके 1800 मीटर ऊंचे हैं। शेष भाग का उच्च भूमियां स्थित है जो समुद्र तल से लेके 3400 मीटर से अधिक ऊंची है। लेसोथो शीतोष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ आंध्र शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सा है? लेसोथो शीतोष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ आंध्र शीतोष्ण वनस्पति जलवायु पाई जाती है। सॉरी, वनस्पति नहीं, जलवायु। देश के अधिकांश भाग पर 100 सेंटीमीटर से या अधिक वार्षिक वर्षा होती है। ड्रैकेंसबर्ग श्रेणी के पश्चिमी भाग में पूर्व की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विषम धरातल के कारण अधिकांश वर्षा जल वाही जल के रूप में नष्ट हो जाता है। इसके भूमि में नमी कम हो जाती है जो फसलों के उत्पादनों को प्रभावित करती है। क्या करती है? इसकी जो फसलों की नमी है वो कम हो जाती है, जो फसलों को इस वजह से प्रभावित होती है क्योंकि भूमि की नमी कम हो जाती है इसलिए। डेक्सन लेसोथो दक्षिणी अफ्रीका, इसके जो पड़ोसी कंट्रीज हैं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। वनस्पति मोसेक नदी, मोसेरू, मप्पेटोंग मध्य उच्च भूमि, उत्तरी मैदान, दक्षिणी पठार, कोआला खेड़ी, मोहोको-टोंग मरुस्थल, सेनक्यांगो झील, कोफी मोंटेस, मोलेली नदी, मोहालेस ढाक, सेहलाबाद थेड़े राष्ट्रीय उद्यान, महालेस झील, पेंटेस, कायलिंग नदी, लेटलिंग बांध, उत्तरी मैदान, बुधा बुंधा, उत्तरी उच्च भूमि, सेलेतेली नदी। ये नाम बड़े थोड़े से अजीब है लेकिन इनको याद आपको करना पड़ेगा। नदियां वनस्पति हैं, मिट्टी है, खनिज, उद्योग, नदियां देखो मुख्य नदियां। इनके नाम जो है देखिए, दक्षिण पठार तो ठीक है, आज हो जाएगा। कोआला खेड़ी है, सेंक्यानो झील। कौन सी झील? सेंक्यानो। मोहोटोंग मरुस्थल, मोहोकोटोंग मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? मोहोकोटोंग मरुस्थल। कॉफी फोर्टेस, मोलेल नदी, मोहालेस घाक है, पेट्रेस, मोहालेस झील, कार्डिंग नदी, लेटलिंग बांध, उत्तरी अमेरिका, सेलेतेली नदी। फिर ये मसूल नदी दक्षिणी पठार, मध्य उच्च भूमि, उत्तरी मैदान, सेलेबीस नदी, उत्तरी उच्च भूमि, कार्डिंग नदी, मोहालेस झील, मोहालेस होक, मोहालेस नदी, सेनियोगो झील, कॉफी फोर्टेन, सेहबलावा थेले राष्ट्रीय उद्यान, ट्रांसबर्ग पर्वतमाला पूर्वी झील। मुख्य भौगोलिक विशेषताएं ट्रांसबर्ग पर्वतमाला, ये देखो उधर लिखा हुआ है, उच्च मध्य भूमि, लो लाबो पहाड़ियां। नाम देखो, लो आबो पहाड़ियां लो आबो पहाड़ियां, इस नाम को आपको याद करना पड़ेगा। नेसोथो में कई बड़ा प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र। प्रमुख भौगोलिक आकृतियां हैं। नदियां कौन कौन सी? माकुलेतो नदी, कोल्डिंग नदी, सेलिबेते नदी, मोतेसु नदी, मोसेती नदी। सेम ये नाम यहाँ लिखे हुए हैं। झीलें लेटसिंग झील बांध, लोहालेस झील, सेनक्यो झील है, ट्रांसबर्ग पर्वत, लोबाओ पहाड़ियां। मलावी, नेक्स्ट कंट्री है मलावी।
मलावी गणतंत्र, उत्तर पूर्व में तंजानिया, उत्तर पश्चिम में जिम्बाब्वे तथा दक्षिण पूर्व व दक्षिण पश्चिम में मोजाम्बिक से घिरा एक स्थल आबद्ध देश है। कौन है मलावी गणतंत्र? उत्तर में तंजानिया, इसके उत्तर की साइड में तंजानिया पड़ता है और उत्तर पश्चिम के अंदर जमीबिया पड़ता है। दक्षिण पूर्व व दक्षिण पश्चिम में मोजाम्बिक से घिरा एक स्थल आबद्ध देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,19,000 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में यह ब्रिटेन के अधीन था, जो वर्ष 1964 में स्वतंत्र हुआ। कब हुआ? 1964 में स्वतंत्र। अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। मलावी का शाब्दिक अर्थ है ज्वालामुखी की भूमि। किसकी ज्वालामुखी भूमि? से पूर्व में न्यासालैंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? न्यासालैंड के नाम से। यह पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। किसका था? ब्रिटेन का। मतलब हर एक कंट्री जो हो ब्रिटेन की गुलाम रही है। मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, मतलब यहाँ तक महाशक्ति है ना अमेरिका, वो भी ब्रिटेन का गुलाम रहा हुआ है। लेकिन आज वही आजाद होके ब्रिटेन से अमेरिका महाशक्ति बन गया, वो ब्रिटेन वहीं का वही है। मतलब आज सबसे बड़ी महाशक्ति ब्रिटेन को होना चाहिए, क्योंकि उसने दुनिया के सारे देशों पर राज किया है। और दुनिया के सारे देशों के राज की तभी भी वो विकसित था कि उसने राज किया, और उसके बाद भी इंसान दिन प्रतिदिन, मतलब कंट्री हो या इंसान हो, आगे ही बढ़ता है। लेकिन वो पीछे गया, मुझे ऐसा लग रहा है। जो गुलाम कंट्रीज थी वो उससे ऊपर निकल गई और वो उनसे नीचे रह गया है। ओके, यह पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, जो वर्ष 1964 में स्वतंत्र हुआ। मलावी ऊंचे पर्वत, झीलों, हरे भरे खेतों से युक्त एवं सुंदर देश है। मालवीय झील, जिसको न्यास झीलें नाम से जाना जाता है, यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी है? मलावी न्यास झीलें, मलावी नहीं, न्यास झीलें अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। मालवी के पश्चिम में स्थित है। किसके? मालवी के पश्चिम में स्थित है। मलावी अपने प्राकृतिक सौंदर्य, झीलों और पर्वतों के कारण अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इस देश के मध्य में उत्तर दक्षिण दिशा में अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी स्थित है, जिसे मलावी झील स्थित है। इसके दोनों और उच्च पठारी भूमियां स्थित है। माउंट प्लाजे यहाँ का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा है? माउंट प्लाजे। माउंट प्लाजे यहाँ का सर्वोच्च शिखर है। मलावी एक उष्ण कटिबंधीय देश है। कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ तापमान सामान्य 18 से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक रहता है। कितना रहता है? 18 से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक रहता है, मध्य रहता है। यह शीतकाल में कभी कभी पाला पड़ता है। कभी शीतकाल में यानी ठंड में यहाँ बर्फ पड़ती है। पर्वतों से निकलकर अनेक छोटी नदियां प्रवाहित होती है। इनमें ब्लू रिवर, कौन सी? ब्लू रिवर, रुकुरा तथा शायर नदियां उल्लेखनीय है। यहाँ का अधिकांश प्रवाह उत्तर पूर्व में झील की ओर है। मलावी एक कृषि प्रधान देश है। क्या है मलावी? कृषि प्रधान देश। पहले यहाँ केवल निर्वाहक कृषि प्रचलित थी। कौन सी? निर्वाहक कृषि प्रचलित थी। निर्वाहक, जो मक्का, कसावा, मिलेट, फलियां, कद्दू, रतालू, मूंगफली, टमाटर। कौन सी? मक्का, कसावा, मिलेट, फलियां, मूंगफली, कद्दू, रतालू और टमाटर तथा चावल की खेती पर आधारित थी। बाद में ब्रिटेन लोगों ने यहाँ कुछ नकदी फसलें खेती प्रारंभ की। तंबाकू, कपास, मूंगफली। कौन सी नकदी फसलें? तंबाकू, कपास, मूंगफली, गन्ना तथा चाय प्रमुख नकदी फसलें हैं। कौन सी हैं? प्रमुख नकदी फसलें हैं। तंबाकू, कपास, मूंगफली, गन्ना तथा चाय। अधिकांश जनसंख्या बंटू नरजातीय वर्ग की है। किसकी है? बंटू नरजातीय वर्ग की। चेवा, लाम्बे, नोगदे, याओ, नोनी तथा तुम्बुकुआ प्रमुख बंटू उपवर्ग हैं। कौन से? तुम्बुकुआ प्रमुख बंटू उपवर्ग हैं। यहाँ यूरोपीय, एशियाई तथा मिश्रित मूल के लोग भी निवास करते हैं। कौन से? यूरोपीय तथा एशियाई, यानी दोस्तों के मिले हुए लोग भी यहाँ निवास करते हैं। मलावी के यहाँ की भी चिचेवा, मलावी के यहाँ की चिचेवा तथा चितुम्बुका भाषाएं बोलते हैं। अंग्रेजी तथा चिचेवा सरकारी भाषाएं। कौन सी है? अंग्रेजी तथा चिचेवा जो है यहाँ की सरकारी भाषाएं हैं। स्थलबद्ध होने के कारण मलावी को कोई पतन नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से स्थलबद्ध है, तो यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है। मोजाम्बिक में स्थित सोफाला तथा नकाला मलावी के निकट पतन है। कौन से है? मोजाम्बिक जो कंट्री है, जो उसकी पड़ोसी कंट्री है मलावी की, मोजाम्बिक है, उसके ऊपर दो पतन जो है, सोफाला तथा नकाला। कौन सा? सोफाला तथा नकाला जो कंट्री है वो इसके सोफाला तथा नफाला जो पतन है वो इसके पड़ोसी बंदरगाह है। लिलोंगवे देश। कौन सा? लिलोंगवे देश की वर्तमान राजधानी है, जिसे सन 1975 में स्थापित की गई। इसके पहले जोम्बा यहाँ की राजधानी थी। बल्लेटायर तथा लिम्बे अन्य प्रमुख नगर हैं। कौन से हैं? बल्लेटायर तथा लिम्बे। कौन से? बल्लेटायर तथा लिम्बे यहाँ के अन्य प्रमुख नगर हैं। यह है मैप। हाँ, रिफ्ट घाटी, मध्य उत्तर का पठार, लतांगवे नदी, लिलोंगवे नदी, झील मलावी, मंगोची, चिटिया, उत्तर पर्वत का पठार, चिपोंगा पर्वत, रुक्कीड़ा नदी, कारोंगा, तलाखापे, सी नदी,
जोम्बी, जोम्बा, दलांग टायर, दक्षिण का पठार, शीरे नदी, मुलांजे पर्वत, सी नदी ये तो हो गया था। ये देखिए यहाँ पे स्थित है ये मलावी। ये झील है, देखिए इधर मलावी झील इतनी दूर में, न्यासा झील भी बोलते हैं इसे, मलावी। ये लिलोंगवे, चीटिया, करोंगा, लिविंगस्टनिया, एंजुअर, सुकुरा नदी, सिलोना। नेक्स्ट कंट्री है मोजाम्बिक। कौन सी कंट्री है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक हिंद महासागर के दक्षिण में स्थित, कहाँ? हिंद मोजाम्बिक तट पर स्थित दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश है। कौन सा है? सबसे पूर्वी देश है दक्षिण अफ्रीका का। क्षेत्रफल जो है वो 7,99,980 वर्ग किलोमीटर, 380 वर्ग किलोमीटर है। 7,99,380 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। इसके पश्चिम में दक्षिणी अफ्रीका, कौन सा पश्चिम में? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे व मलावी तथा उत्तर में तंजानिया तथा पूर्व में हिंद महासागर फैला हुआ है। कौन सा फैला हुआ है? दक्षिण में अफ्रीका तथा जिम्बाब्वे एवं मलावी तथा उत्तर में तंजानिया तथा पूर्व में हिंद महासागर फैला हुआ है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा सर्वश्रेष्ठ 15वीं शताब्दी में इसके ताड़ के पुलिनों पर उतरा था। कब उतरा था? ताड़ के पुलिनों पर उतरा था। तब से मोजाम्बिक पुर्तगाल तब से मोजाम्बिक पुर्तगाल का उपनिवेश रहा, जो 25 जून 1975 को स्वतंत्र हुआ। कब हुआ? जो 25 जून 1975 को स्वतंत्र हुआ। मलावी झील इसके उत्तरी भाग को 2 भागों में बांटती है, जिससे इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के वाई अक्षर जैसी हो जाती है। कैसी? मलावी झील इसके उत्तरी भाग को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भाग को, जिसका इसकी आकृति वाई के अक्षर के बराबर होती है। देश के पूर्वी भाग में तटीय निम्न भूमियां सक्रिय रेतीली पट्टी के रूप में विस्तृत है। आंतरिक भाग में यह निम्न मैदानी भाग जाम्बेजी, सावे, लिम्पोपो तथा अन्य नदियों के उत्तर मैदान के रूप में विस्तृत है। ये सभी नदियां हिंद महासागर में गिरती है। किस में गिरती है? हिंद महासागर में गिरती है। यहाँ की नदियों में सबसे बड़ी नदी जाम्बेजी है। कौन सी है सबसे बड़ी नदी? जाम्बेजी है सबसे बड़ी नदी इसकी। उसके बाद है मैदानी भाग के पश्चिम में पठार विस्तृत है। कहाँ है? मैदानी भाग के पश्चिम में पठार विस्तृत है। समुद्र तल से 150 से लेकर 600 मीटर ऊंचा है। इसके पश्चिम में पर्वत श्रेणियां स्थित है। कहाँ है? पश्चिम में पर्वत श्रेणियां स्थित है। तटीय निम्न भूमि तथा मलावी झील के मध्य उत्तरी भाग में एक चट्टानी पठार विस्तृत है। कहाँ? तटीय निम्न भूमि। कौन सी भूमि? तटीय निम्न भूमि तथा मलावी झील के मध्य उत्तरी भाग में एक चट्टानी पठार विस्तृत है। देश के उत्तर तथा दक्षिण भाग में पर्याप्त जलवायुवीय विभिन्नताएं मिलती हैं। कौन सी मिलती हैं? पर्याप्त जलवायुवीय विभिन्नताएं मिलती हैं। उत्तरी भाग विषुवत रेखा के निकट स्थित होने के कारण यहाँ पर कारण आर्द्रता है, और दक्षिणी भाग मकर रेखा दक्षिण में स्थित होने के कारण यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। तटीय निम्न भूमि तथा उत्तरी पठारी भाग में कृषि योग्य भूमि का विस्तार है। कहाँ है कृषि योग्य भूमि का विस्तार? तटीय निम्न भूमि तथा उत्तरी भाग के जो पठारी भाग है वहां पर है। यह एक कृषि प्रधान देश है। देश की 72% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। काजू, गन्ना, कपास एवं सीसल मुख्य फसलें कौन सी हैं? काजू, गन्ना, कपास एवं सीसल जो वो यहाँ की मुख्य फसलें हैं। और मक्का, केला, चावल, मूंगफली, नारियल तथा सब्जियां भी यहाँ खेती की जाती है। किसकी? मक्का, चावल, गन्ना, केला, मूंगफली, नारियल तथा सब्जियों की भी यहाँ खेती की जाती है। काजू तथा नारियल तटीय निम्न भूमियों में, कपास तथा उच्च भूमियों में तथा चावल मलावी झील के निकट एक उच्च भूमियों में उगाई जाती है। गन्ना भी एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जो उत्तर की तटीय निम्न भूमि में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? उत्तर की तटीय निम्न भूमि में उगाया जाता है। कोयला हीरा बॉक्साइट मुख्य खनिज है। विश्व का लगभग 2/3 टेंटेलाइट इस देश में पाया जाता है। कौन सा? 2/3 टेंटेलाइट जो इस देश के अंदर विश्व के लेवल पर पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या बंटू वर्ग की है। अफ्रीका की जो कंट्री है उसमें ज्यादातर के बंटू वर्ग की जनसंख्या पाई जाती है। कुछ यूरोपीय, एशियाई, पाकिस्तानी, चीनी तथा मिश्रित प्रजातियों के लोग भी निवास करते हैं। पुर्तगाली यहाँ की राजकीय भाषा है। कौन सी है? पुर्तगाली जो है यहाँ की राजकीय भाषा है, जबकि अफ्रीकी लोग बंटू भाषा बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं अफ्रीकी लोग? बंटू भाषा। मापुटो देश की राजधानी है। कौन सी है? मापुटो। देश की राजधानी कौन सी है? मापुटो है। और कॉस्मोपॉलिटन नगर
एक अग्रणी औद्योगिक केंद्र है। कौन सा अग्रणी औद्योगिक केंद्र कौन सा है? कोस्मोपोलिटन। सोफरल द्वितीय बृहत्तम नगर है। कौन सा? सोफरला इधर देख लीजिए, रहा सोफरला द्वितीय बृहत्तम नगर है। तथा नकाला मोजाम्बिक, क्विलिमेने तथा इनहम्बेन पतन नगर है। कौन से? तथा नकाला, मोजाम्बिक, क्वेलिमेने तथा इनहम्बेन जो है वो पतन नगर हैं। ये देख लीजिए। जम्बेजी नदी, मलावी पर्वत, मध्य पठार, न्यायमुला पर्वत, न्यास झील, उत्तरी पठार, लुंगरेंडा नदी, लिकोमा द्वीप, तटीय मैदान, मेसालेंगा नदी, लिकोमा नदी, कोहारा बासा झील, क्वेलिसिमना, बेनिहिनी राष्ट्रीय उद्यान, लुंगई नदी, दक्षिणी पठार, बेरहरा, बासेसी नदी, चिरेंज पठार, इंतोसेली नदी, मापुले, इनहम्बाजे, ये यहाँ स्थित है। देखिए ये अफ्रीका के मैप के अंदर इधर है। ये 1 2 3 कंट्रीज इसके पड़ोसी हैं, बाकी इसका समुद्र का किनारा है। ये नदी लिम्फिसी, मापुटो, कोहरावासा झील, मोजाम्बिक नदी, न्यासा झील, बस्सी नदी, जम्बेजी नदी, लिकोमा द्वीप, पेम्बा, नकाला, लुंगीहरला नदी। इसमें सब कुछ दिखा रखा, उद्योग क्षेत्र भी दिखाया हुआ है, खनिज क्षेत्र, खनिज संसाधन, कृषि उत्पादन और मुख्य विशेषताएं जो हैं वो। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका वनस्पति भी दिखाई हुई है, मिट्टी क्षेत्र भी दिखाया हुआ है, जलवायु भी दिखाया हुआ है। इस मैप के अंदर सारा सब कुछ दिखाया हुआ है। पूरा मैप क्या कहते हैं, जितना भी मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं अफ्रीका की और कंट्रीज की। कौन सी कंट्रीज की? जम्बेजी की, मोजाम्बिक की, सॉरी मोजाम्बिक का, जम्बेजी इसके निकट रहा है। हाँ, नामीबिया नेक्स्ट है। नामीबिया पूर्ववर्ती दक्षिणी अफ्रीका, क्या पूर्ववर्ती दक्षिणी अफ्रीका? ये पूर्व में ब्रिटेन के अधीन था, जो 21 मार्च 1990 को स्वतंत्र हुआ। कब हुआ था? 21 मार्च 1990 को यह स्वतंत्र हुआ। नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका के अटलांटिक तट के सहारे पर स्थित है। कहाँ है? नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट के सहारे पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8,26,700 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में अंगोला, क्या है उत्तर में? अंगोला पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। मकर रेखा नामीबिया के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से? मकर रेखा जो नामीबिया के मध्य से होकर गुजरती है। इसका एक बड़ा भाग पठारी है, जिसकी सर्वोच्च शिखर ब्रांडबर्ग है। कौन सी है? ब्रांडबर्ग है। इस पठार के पश्चिम में नामीब मरुस्थल तट के सारे विस्तृत है। कौन से? नामीब मरुस्थल के तट सारे स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। इस प्रदेश में जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। वैसे भी मरुस्थलों की जो जलवायु वो गर्म और शुष्क ही रहती है। नामीबिया में 4 प्रमुख नदियां ऑरेंज, क्वेनेन, ओकावांगो तथा जबेजी नदी बहती है। दोबारा सुनो, हाँ, ऑरेंज नदी, क्वेनेन नदी, ओकावांगो तथा जम्बेजी बहती है। ये लगभग पूरे वर्ष जल युक्त रहती है। ऑरेंज की सहायक फिश रिवर भी महत्वपूर्ण है। कौन सी? ऑरेंज की सहायक फिश रिवर भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के अधिकतर जनसंख्या निर्वाह कृषि एवं पशुचारण में संलग्न है। विंडहोग के दक्षिण में अत्यधिक शुष्कता के कारण कृषि संभव नहीं है। कहाँ पे? विंडहोग जो है राजधानी है, यहाँ पे अधिक शुष्कता के कारण कृषि संभव नहीं है। ये केवल भेड़ बकरियां चराई जाती हैं। यह प्रदेश काराकुल प्रजाति की भेड़ों के लिए विख्यात है। कौन सी प्रजाति की भेड़? काराकुल प्रजाति की जो भेड़ है उनके लिए फेमस है। कुछ नदी घाटियों में कृषि भी होती है। क्वेनैन नदी की निर्मित बांध से सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन भी होता है। क्वेनैन जो नदी है वहां सिंचाई के साथ जल विद्युत उत्पादन भी होता है। यहाँ पर मत्स्य उत्पादन भी प्रचलित है। हीरा नामीबिया का सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। कौन सा है? हीरा जो है वो नामीबिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो नामीब मरुस्थल के रेत के नीचे मिलता है। कहाँ? नामीब जो मरुस्थल है उसके रेत के नीचे मिलता है। सीसा, जस्त तथा तांबा अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। यहाँ पर एटोस राष्ट्रीय उद्यान अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक का क्षेत्र। कौन सा? एटोस। हाँ, देश की जनसंख्या में अफ्रीकी, यूरोपीय एवं मिश्रित वर्ग के लोग शामिल हैं। ओबाम्बो, दमारा तथा हेरेरो प्रमुख मानव समुदाय है जो पशुपालक हैं। नामीबिया की जनसंख्या में बेशमैन भी महत्वपूर्ण है। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं और मूलतः अखेटक हैं। देश की दक्षिणी भागों में हटेटोंट
या नामा लोग रहते हैं जो कृषक है। बुशमैन तथा होटेटोंट लोग सम्मिलित रूप से खोई सान कहलाते हैं। क्या बुशमैन तथा होटेटोंट जो मिश्रित रूप से क्या कहलाते हैं? खोई सान कहलाते हैं। विंडहोक विंडहोक प्रमुख औद्योगिक वाणिज्य केंद्र है। लूंडरीजत पतन, कौन सा? लूंडरीजत पतन नगर एवं औद्योगिक केंद्र है। कितमेशुप, लुडेरिट्स, वाल्विस तथा स्वाकोपमुद्र अन्य महत्वपूर्ण नगर हैं। यहाँ के इतोशा नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? इतोशा जो नेशनल पार्क है। ये देखिए मैप, कोणेने पठार, हापुहो, संगबोई पर्वत, नामीब मरुस्थल, इडुस, स्वांगकोप नदी, दक्षिणी पठार, ऑरेंज नदी, मोरे पतनताल, विंड होक, उत्तरी मैदान, ओकावामा नदी, खोमस ऊंचाई हाईलैंड, ओकोवांगो ढेलक, कालाहारी बेसिन, जम्बेजी पठार है वो। ये देखिए पूरा पठार से बता रखे हैं उधर कहाँ पे स्थित है। ये देखिए यहाँ स्थित है ये नामीबिया। उसके बाद में है स्वाजिलैंड। ये स्वाजिलैंड है, अच्छे से देख लेना, आप इसको स्विट्जरलैंड मत बना देना। स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोप कंट्री की यूरोप जो महाद्वीप है उसकी कंट्री है, और स्वाजिलैंड जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की जो कंट्री है उसका नाम है। ओके, कंफ्यूज मत होना, ठीक से पढ़ लेना है। स्विट्जरलैंड और स्वाजिलैंड में अलग अलग है, अर्थ का अनर्थ मत कर देना, क्योंकि एक है अफ्रीका में, एक है यूरोप में, तो इधर का उधर मत कर देना वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। स्वाजिलैंड एक छोटा स्थल बता दे देश है जो मोजाम्बिक तथा दक्षिणी अफ्रीका की सीमा के निकट स्थित है। कहाँ? मोजाम्बिक तथा दक्षिण अफ्रीका की सीमा के निकट स्थित है। यह पूर्व में मोजाम्बिक के अपवाद सहित दक्षिण अफ्रीका के भीतर एनक्लेव, कौन से? एनक्लेव विदेशी अंतः क्षेत्र के रूप में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17,363 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 17,363 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में ब्रिटेन के अधीन था जो सन 1968 में स्वतंत्र देश बना। कब बना? यह पूर्व में ब्रिटेन के अधीन था जो 1968 में स्वतंत्र देश बना। लघु आकार होने पर भी स्वाजिलैंड की धरातलीय विविधता मिलती है, मतलब छोटा है ये देश फिर भी इसमें धरातलीय विविधता मिलती है। मतलब भौगोलिक रूप से 3 प्रकारों में विभाजित है। कितने प्रकारों में है भौगोलिक रूप से? मतलब इसकी जो भूगोल क्या करती है वो 3 प्रकारों में बटी हुई है, 3 तरीके की है। उसमें से है स्वाजिलैंड की भौतिक स्वरूप, पर्वतीय उच्च वेल्ड, मध्य वेल्ड और निम्न वेल्ड। कौन से? पर्वतीय उच्च वेल्ड यानी सबसे ज्यादा ऊंचाई, उसके बाद में मध्य वेल्ड यानी नॉर्मल है, उसके बाद निम्न वेल्ड यानी सपाट है। उच्च वेल्ड में अधिक धरातलीय विषमता है। यहाँ का पशुचारण भी निम्न स्तरीय है। मध्य वेल्ड में पर्याप्त वर्षा होती है, उच्चतम मिट्टियां पाई जाती हैं। निम्न वेल्ड में झाड़ीदार वनस्पति उगती है, इसलिए यहाँ पर पशुचारण प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। फिर है स्वाजिलैंड के पश्चिमी भाग पर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, कौन सा पाया जाता है? स्वाजिलैंड के पश्चिमी भाग, कौन सा भाग के अंदर? पश्चिमी भाग के अंदर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत पाया जाता है, जिसे बहुत सी छोटी परंतु तीव्र गति में बहने वाली नदियां निकलती हैं। कौन सी? बहुत सी छोटी तथा तीव्र गति यानी तेज स्पीड से निकलती हैं। देश का सबसे ऊंचा भाग 1862 ईस्वी में मत्स्य स्वाजिलैंड में स्थित है। कौन सा देश का सबसे ऊंचा भाग? मध्य स्वाजिलैंड के अंदर। कहाँ? कौन से में? मध्य स्वाजिलैंड में स्थित है। यहाँ मुख्यतः लोमाती, कोमाती और सुनिए दोबारा, यहाँ मुख्यतः लोमाती, कोमाती, उसूतु, उम्बेलुजी तथा इंगवाउमो नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहते हुए हिंद महासागर में गिरती है। दोबारा सुनो नदियों के नाम। लोमाती, कौन सी? लोमाती, लोमाती है। दूसरी कोमाती, कौन सी? कोमाती, कोमाती, कोमाती। उसूतु, उसूतु, उसूतु है। उम्बेलुजी, 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 उम्बेलुजी। और इंगवामुमा, इंगुआ, इंगुआवुमा, इंगुआवुमा नदियां हैं। इनका नाम और अच्छे से 2-4-5 बार बोलो, याद हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की जलवायु पर उच्चावच का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। उच्च वेल्ड में आर्द्र एवं शीतोष्ण जलवायु तथा 100 से 190 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा मिलती है। कि मध्य वेल्ड में शुष्क तथा उष्णतर उपोष्ण जलवायु है। कौन सी है? शुष्क तर तथा उष्णतर उपोष्ण जलवायु है। यहाँ वर्षा का औसतन 80 से लेके 180 सेंटीमीटर 80 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। निम्न वेल्ड सर्वाधिक गर्म एवं शुष्क है। कौन सा? जो निम्न वेल्ड है वो ज्यादा गर्म है और शुष्क है, जहाँ 50 से लेके 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कितनी होती है? 50 से लेके 80 सेंटीमीटर। स्वाजिलैंड कृषि प्रधान देश है। स्वाजिलैंड एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ मक्का तथा चावल प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन अन्य महत्वपूर्ण
व्यवसाय हैं। नकदी फसलों में कपास, तंबाकू तथा गन्ना प्रमुख है। कौन सा नकदी फसलों में? कपास, तंबाकू तथा गन्ना, ये जो 3 फसलें ये प्रमुख है। स्वाजीलैंड खनिज संसाधनों की दृष्टि से धनी राष्ट्र है। इसके पश्चिमी ऊंचे वेल्ड प्रदेश में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुखतः है एस्बेस्टस, कच्चा तेल, लोहा, सोना, टीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। देश के मपाका तथा मालोमा स्थानों पर उच्च कोटि का कोयला निकलता है। कौन से? मपाका तथा मालोमा स्थानों पर उच्च कोटि का कोयला मिलता है। स्वाजीलैंड की जनसंख्या में बंटू नरजाति बहुलक संख्या। इनके अतिरिक्त यूरोपीय, एशिया तथा यूरो अफ्रीकन नरजाति के लोग भी शामिल हैं। अधिकतर यहाँ की जो कंट्री है वहां बंटू जाति ही पाई जाती है, तो ज्यादा एक बार याद कर लो कि ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यूरोपियन अफ्रीकन कंट्रीज की भी जनता यहाँ पाई जाती है। इस देश में की जायोमिस्ट ईसाई एवं आदिवासी धर्म के मिश्रण, रोमन कैथोलिक तथा मुस्लिम लोग निवास करते थे। मबाम्बने देश की राजधानी है। कौन सी है? मबाम्बने देश की राजधानी तथा लोबाम्बा, मजीनी अन्य प्रमुख नगर है। कौन सी है? दोबारा सुनो, मबाम्बने जो है वो देश की यहाँ की राजधानी। कौन सी? मबाम्बने। और दो प्रमुख नगर है वो कौन से है? लोबाम्बा, कौन सा? लोबाम्बा तथा मंजिनी। कौन से? मंजिनी प्रमुख नगर है। अंग्रेजी और स्वाजी यहाँ की 2 राष्ट्रीय भाषाएं। कौन सी? अंग्रेजी तो मुझे पता आपको याद रह जाएगी। स्वाजी है ना, इसको थोड़ा ठीक से याद करना पड़ेगा। स्वाजी 2 4 5 बार बोलोगे हो जाएगा। उसके बाद में आता है मैप है। ये लेबेम्बो पर्वत है, ये उसूतु नदी, ये मेलोलोजा पतन पर्वत, मैलोलोत्जा पर्वत, होलांगे पठार, मैबालमसा नदी, एम्बाबाने राजधानी है इनकी, मोंजनी, लुबाम्बो पठार, लूसनी नदी, मिडल वेल्ड मैदान, महलोब नदी, मंगवाजा झील, सितोफा, लोवेंड निम्न भूमि। और देखो भौगोलिक विशेषताएं उधर भी दे रखी है। ये यहाँ स्थित है। ये देखो स्वाजीलैंड छोटी सी कंट्री है दक्षिण अफ्रीका के ऊपर, मोजाम्बिक के नजदीक। मुख्य भौगोलिक तथ्य जो मैंने आपको पीछे थ्योरी में पढ़ाए, और ये इस तरीके का इस कौन से निशान से उसको इंडिकेट किया हुआ है ये चीज। नेक्स्ट, ये आर्थिक है, मेजिनी पर्वत श्रृंखला, लुबोंजी पठार, एम्बाबाने राजधानी, होलांगो पठार, मोलोलोजा पर्वत, भालालाना नदी, मबाना मिडलैंड वेल्ड मैदान, मबवाना झील, लुमिनिसा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये इंडिकेट कर रखा है। इसके अंदर खनिज संसाधन दिखा रखे हैं, मिट्टी दिखा रखी है, वनस्पति और जलवायु दिखा रखी है। उसके बाद मुख्य उद्योग क्षेत्र, मुख्य कृषि उद्योग क्षेत्र और विशेषताएं बताई हुई, सबको बहुत सुंदर तरीके से बता रखा है। क्योंकि मैपिंग जो होती है वो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। बाकी थ्योरी अगर माइंड से स्किप भी हो जाती है तो भी मैपिंग है ना जो लंबे टाइम तक दिमाग में याद रहती है। तो आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्जाम के अंदर अगर आप थ्योरी स्किप हो जाती है माइंड से, तो आपको मैपिंग भी अगर याद आ जाती है तो आप उसके आधार पर भी क्वेश्चंस करेक्ट करके आ सकते हो, है। तो इसलिए मैं आपको मैपिंग के थ्रू और थ्योरी के थ्रू और सिंपल लैंग्वेज में तीनों वैसे समझाती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से आपके दिमाग में चीज कंटेंट जो है वो घुस जाए। और क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दिमाग ही जाएगा और कुछ नहीं जाता। आपका खुद के दिमाग में जो चीजें हैं वही वहां काम आएंगी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला। इसलिए हर कंटेंट का आपके दिमाग में घुसना जरूरी है, आपको याद होना जरूरी है। ओके। और ये जो 5वीं क्लास है अफ्रीकी महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट हो चुका है। और इस क्या कहते हैं, इस यूट्यूब पे भी क्लासेस अपलोड रहेंगी। आप जब चाहे जब दे सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। जब तक नहीं समझ में आता उतनी बार देखते जाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जरूरी है आपके दिमाग में कंटेंट का घुसना जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं या तो आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे दूंगी या फिर यहाँ वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। लेकिन प्लीज स्टूडेंट्स, मैं जब इतनी मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ से कंटेंट लेके आती हूँ इकट्ठा करके और फिर आपके सामने पेश करती हूँ कि आपको याद हो जाए और आप पढ़ लो उसको और आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लिख के आओ, अच्छा पेपर करके आओ, सिलेक्ट हो जाओ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेहनत करो और अच्छे याद करो, मतलब आपके दिमाग में याद होनी चाहिए हर चीज़। हाँ तो ओके, आज अब नेक्स्ट क्लास में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है उसको स्टार्ट करेंगे, उसकी भूआ करते स्टार्ट करेंगे। ये अफ्रीका महाद्वीप यहीं खत्म होता है। ओके, बाय, थैंक यू।